तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून की एपिसोड 10 के बारे में। तो सबसे पहले जल्दी से आपने कमेंट्स के अंदर अपनी रिव्यूज़ देने के आपको ये एपिसोड और ये ड्रामा जो है वो कैसा लग रहा है और ये एपिसोड आप लोगों को कैसे लगे। ओवरऑल अच्छी एपिसोड थी, बेहतरीन एपिसोड थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी एक जो इंसिडेंट हुआ है तो अब देखना है कि फर्दर वो किस तरह से ड्रामा को लेके चलते हैं। तो अभी तक बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है ड्रामा। अच्छा, ये चीज़ मेरे नहीं ख्याल हम लोगों ने एक्सपेक्ट की थी कि एमन जो है वो राहिम का ही जो है वो नाम ले देगी, और एज सच लग नहीं रहा था। बट जो कि आफिया नवाज़ है, उसकी कोशिशें जो है वो रंग ले आई। उसने जिस तरह से हर तरीके से इस सारे मामले को हैंडल करने की कोशिश की है, हर चीज़ को मैनिपुलेट करके रख दिया उस बंदी ने। और सारा किया कराया नज़ला जो था वो राहिम के ऊपर हर तरह से डालने में वो कामयाब हो गई है। लेट्स सी कि अभी और क्या कुछ ही और जो है वो राहिम के साथ करना भी इसका बाकी है। मतलब जो है वो क्या कहते हैं कि ऐसी शातिर और जो है वो चालाक किस्म की औरतों को जो है ना वो दाद देनी पड़ेगी, और दाद तो बनती है कि कितनी मक्कारी के साथ जो है वो सारे मामले को हैंडल किया कि अपना जो सगा बेटा था उसको बचा लिया, और जो बेचारा बेगुनाह था, जो किसी की औलाद थी, उसको जो है वो इस सारे मामले में जो है वो घसीट दिया। और शहरोज़ की ज़रा आप चालाकी चेक करें, किस कदर वो जो है वो इनोसेंट बनने का ड्रामा कर रहा था, और क्या उसने जो है वो पुट्ठी किस्म की स्टोरी जो है वो घड़ के सुनाई है अपने बाबा को, अपने मामू को। वो उधर बैठे हुए थे, और मामा जी जो थे, बाप तो मतलब उसका जहाँ तक हैरान था, परेशान था, लेकिन जो उसका मामा था वो देख रहा था दोनों की तरफ। और लग यही रहा था कि अच्छा, कहीं ना उम्मीद ये थी कि शायद मामू जी, जो मामू जी हैं, वो जो है वो राहिम का साथ देंगे, क्योंकि उसको तो असल जो एक्चुअल स्टोरी है वो पता है। तो ख़ैर मतलब उस बंदे ने एक लफ़्ज़ तक नहीं कहा, और बस यही कहा जी कि लास्ट एपिसोड में भी हमने देखा था कि जी हम इसका जो है वो पूरी तरीके से होता तहकीकात करेंगे, और बिल्कुल भी जो है वो सच नहीं बताया। उसके बाद जो मज़े का सीन आया वो ये था कि राहिम ने जो है वो मामा जी को कॉल करके बुलाया अपने ऑफ़िस में, और बेहतरीन डिस्कशन वहाँ पे हुई। और यही चीज़ होती है कि जो मामला है, ठीक है, आप सीधी-सीधी बात करो, कोई इधर-उधर की लगी-लिपटी बात नहीं, ठीक है? और ताकि अगला जो बंदा है वो भी आपको सीधा जवाब दे। फिर वो तो पता चल ही जाता है कि कौन जो है वो हक का साथ देगा और कौन जो है वो बुराई का साथ देगा। और जनाब मतलब यहाँ पे आगे पता चलता है, यहाँ पे असल आपके ना ये कह लो कि ईमान की आजमाइश होती है कि आप इतने काबिल लॉयर होके एक ऐसे पेशा के मतलब आपने इख्तियार किया हुआ है कि जहाँ पे इंसाफ दिलाना, इंसाफ की जंग लड़ना जो है वो आपका काम होता है। लेकिन जब बात अपनों की आती है, तो फिर आपका जो इंसाफ है या ये जो पेशा है, आप इसकी भी तजलील करते हो, और वो इंसाफ पीछे कहीं रह जाता है, पेशा पीछे रह जाता है, उसकी रिस्पेक्ट, उसका वक़ार। एक जो चीज़ बाकी बचती है वो है अपनों का प्यार, कि भई अपनों को नहीं छोड़ना, अपनों को नहीं हारने देना, और अगर वो गलत भी है तो फिर उसको भी ठीक ही बोलना है। तो वो कोई-कोई बंदा होता है कि जो हक पे जो है वो खड़ा रहता है, और डट के जो है वो जो हक बात होती है उसकी गवाही देता है। बट ऐसा करना, कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन करने का जब वक़्त आता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल मरला होता है ये इस टाइप का। और वही बाबा जान के लिए भी था कि उसने राहिब को जो है वो साफ-साफ बोला कि जी एक तरफ जो है वो मेरी बहन और जो है वो शहरोज़ है, दूसरी तरफ तुम हो। तो लास्ट में जो बाबा जी की जो थी कि भई जब शहरयार ने उससे पूछा कि ठीक है जी, आपने वेरी गुड किया, आपने मुझे जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया है। बट अब ये बताइए कि आप राइट चीज़ के साथ खड़े हो गए या नहीं हो गए? तो वहाँ पे बाबा जी ने अब पता नहीं पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिक्स की है। मतलब उसने जी कॉफ़ी उससे जो है कहा था जी कॉफ़ी मंगवाओ। अब ये नहीं पता कि उसका साथ देगा या कि नहीं देगा। लेट्स सी कि बाबा जी क्या करते हैं। माहीन की अगर बात करें तो माहीन का फादर इतना ज़बरदस्त बंदा है कि उसको अभी तक इस चीज़ का यकीन है कि हर चीज़ मैनिपुलेट की जा रही है, और हर चीज़ जो है वो जानबूझ के, मतलब राहिब ऐसा कर ही नहीं सकता। बट माहीन जो कि उससे मोहब्बत की दावेदार थी, जो कि जिसने उसके साथ चलना था ज़िंदगी भर के लिए, कितना कच्चा यकीन है उस बंदी का। बस इतना ही कुछ समझ सकी है वो राहिब को, और ड्रामा क्रिएट किया हुआ उस बंदी ने कि जैसे पता नहीं उसको क्या हो गया। मतलब ये सरासर सिर्फ और सिर्फ नॉनसेंस है, इसमें कोई अक्लमंदी या कुछ भी हम इसको जो है वो नहीं कहेंगे। और आफ़िया नवाज़ साहिबा जो है वो अपने काम में पूरी तरह से कामयाब हुई कि बार-बार एमन के पास जा रही थी और उसको जो है वो बावर करवा रही थी जी कि राहिम का नाम लो, राहिम का नाम लो। अच्छा, वहाँ पे जब हॉस्पिटल में एमन ने कहा था कि आप राहिम सर के खिलाफ इतना क्यों बोल रही हैं? तो लगा ये था कि शायद ग्रीन सिग्नल मिल गया कि जी एमन जो है उसके खिलाफ बयान नहीं देगी। तो बट वो जस्ट हमारा खाम ख़याल ही थी। और फिर जब वो उधर जाते हैं थाने के अंदर और वहाँ पे जाके अपना बयान रिकॉर्ड करवाती है, तो क्योंकि ज़ाहिर बात है उसको शेरोज़ का वो नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि उसका नाम उसको पता नहीं है, और अभी जो मेमोरी लॉस का उसको इशू आ रहा है, और उसपे उसको जो है वो सिर्फ राहिब का ही जो है वो चेहरा नज़र आ रहा है, क्योंकि उसने वीडियो भी देखी है। तो वो चीज़ें, और फिर आफिया नवाज ने जैसे उसके कान भरे कि भाई तुमने राहिब का ही नाम लेना है, राहिब का ही नाम लेना है। तो उसको मेमोरी लॉस का जो इशू चल रहा है, सिर्फ इस वजह से जो है वो उसने राहिब अली नवाज का नाम लिया है। लेट्स सी कि फिर ठीक होती है या नहीं होती।
और होप्स हो कि हैप्पी इस ड्रामे की जो वो हैप्पी एंडिंग ही होगी। और जो जुर्मवार है, जो सज़ावार है, उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। ऐसे कैसे वो बच के चले जाएंगे। लेकिन बड़ा ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ड्रामा जो है वो डायरेक्ट किया हुआ है। बड़ा मज़ा आ रहा है इस ड्रामे को देखने का। और बेहतरीन किस्म की एपिसोड थी। और ये जो सब कुछ भी हुआ, या कि जो उसने बयान दिया बंदे, उसका इसमें कोई कसूर नहीं था। अच्छा, जमाल की एक चीज़ देखने वाली है, उसको कितना गुस्सा आया था जब उसके दोस्त ने उसको वीडियो दिखाई है। तो पता नहीं वो उससे सिंसियरिटी के साथ चल रहा है एमन के साथ, या उसकी दो नंबरी चल रही है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, एमन अपना बयान दे के चली गई। लेकिन जब ये बात राहिम को पता चली है, तो फिर राहिम जो है वो एट द एंड सीन जो था ड्रामा का, वो एमन के घर पहुंच गया। और अच्छा, एक तो एमन की कंडीशन ऐसी है, ऊपर से जाके उसको डरा ऐसे रहा है, या कि वो सीन ऐसे किया हुआ है कि वो और भी ज़्यादा जो है वो डर गई कि शायद यही बंदा आ गया फिर से मुझे मारने के लिए। लेट्स सी कि अभी और क्या बड़ा जो है वो इससे ज़्यादा बड़ा बखेरा होगा। लेट्स सी।